वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे जेईई एनडीए के केमिस्ट्री रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे, हमारी एग्ज़ाम बहुत करीब आ रही है तो हम फटाफट रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपना एनडीए और जेईई का केमिस्ट्री का लास्ट मिनट रिवीजन। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले अपन पीरियोडिक टेबल देख लो। पीरियोडिक टेबल पूरे अच्छे से देख लो, सारे एक्सेप्शन भी अच्छे से देख लेना, कौन कौन से एक्सेप्शन हैं और जिस प्रकार से अपन जो आयोनाइजेशन पढ़ते हैं वो भी सब अच्छे से देख लेना। ठीक है, देखो हमको कितने हैं 40 क्वेश्चन करके आने, जिसमें हमको 100 मार्किंग तो इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर मिल ही जाएगी। और अपन को अटेम्प्ट किस हिसाब से करना है, जैसे फिजिक्स पहले करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर मैथ्स करना है, इस हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अपन जैसे कि अपन जानते ही है कि जो अपना रूट v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z। ठीक है, जानते हैं क्या होता है रूट v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z, ये इसका फॉर्मूला होता है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी नीचे दे रखा है। ठीक है, v इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z, हम उसी हिसाब से क्वेश्चन भी नीचे दे रखा है। जैसे कि ये पढ़ रखा है, एलिमेंट e बिलोंग्स टू द पीरियोडिक 4 एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, द वैलेंसीज शेल्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट अबाव द इज द ग्रुप इज। इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको पूरे पढ़ने, देखो फर्स्ट लाइन है उसमें तो कह रखा है कि फोर्थ अपने पीरियोडिक टेबल का फोर्थ पीरियड है और 6th ग्रुप है। ठीक है, वो टेबल को देखते हुए अपने को, और लास्ट लाइन पढ़ना कि विच इज़ द जस्ट अबाव ई इन द ग्रुप इज, जिस हिसाब से क्या हुआ अपना ए वाला, क्या हुआ इस हिसाब से ए वाला। ठीक है, 3s2 डॉट 3p4। ठीक है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, ये होगा। ठीक है, होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट, ये तो पढ़ के ही जाना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन तो उसके आराम से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, तो आप ये प्लीज़ इसको देख लेना। जैसे 101 करके देखो, इसमें दे रखा है 102 103। अभी बनते कैसे, जैसे फर्स्ट का 1 का क्या बोलता है उन, 0 का क्या है नील, लास्ट में क्या है उसका भी उन, लास्ट में IUM हम लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके पूरे टेबल ही याद रखना, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके पूरे ये नीलून वगैरह सब लर्न कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दे रखा है 119 का अपन को निकालना है, तो क्या निकालेगा, यू का क्या हो गया उन, सेकंड का क्या हो गया उन, ई का क्या हो गया इन, तो उसके फर्स्ट लेटर उठा ले अपने, यू और ई, लास्ट में IUM तो हम लगाते ही, तो ये फर्स्ट उठा देना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में देखो, फर्स्ट अपन देखो इसके अंदर सबसे पहले साइज में क्या देखते हैं, फर्स्ट बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, एटम के अंदर बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर और उसके आसपास क्या होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेकेंड बाहर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अभी नेगेटिव चार्ज हो गया, इसको डॉट डॉट, लास्ट में भी एक दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें क्या बनाते हैं, कौन सा है वैलेंस चार्ज, क्या होता है वैलेंस चार्ज बनाते हैं, क्या बनाते हैं वैलेंस चार्ज। ठीक है, वैलेंस चार्ज कौन सा Z वाला। ठीक है, कि Z इफेक्टिव फोर्स यहाँ पर पड़ता है, जब न्यूक्लियस बाहरी वैलेंस शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्या हो जाता है AR AR जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब एटॉमिक्स रेडिएशन कम हो जाती है इसमें। ठीक है, एटॉमिक रेडिएशन जो होती है वो कम हो जाती है, लास्ट एटॉमिक रेडियस इसकी कम हो जाती है, इफेक्ट कम पड़ जाता है। ठीक है, ये समझ जाना, ये तो अच्छे से क्वेश्चन ये आएगा ही सही, ये समझ के रखना। अब नेक्स्ट क्या है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, Z इफेक्टिव क्या होता है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस L। ठीक है, ये कैसे समझेंगे हम, एटॉमिक रेडियस माइनस जो होता है इसका फोर्स, रेडियो एक्टिव फोर्स जो रहता है ना वो। ठीक है, सिग्मा का क्या होता है रेडियो इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, अब ये याद रखना, ये इसके इक्वल टू होता है। चलो अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ये याद रखना कितने टाइप होते हैं ठीक है, कितने टाइप होते हैं रेडियस के। ठीक है, तो कितने कौन कौन से होते हैं, कोवेलेंट, मेटेलिक, आयोनिक और वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है वंडरवॉल फोर्स, क्या होता है सबसे ज़्यादा वंडरवॉल, फिर आयोनिक, फिर मेटेलिक, फिर कोवेलेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा वही होता है। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स जो गैसेस रहती है ना, नॉवल गैसेस, वंडरवॉल फोर्स उसमें लगता है। ठीक है, अभी देखो मैं क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें, सबसे पहले कौन सा हो गया कोवेलेंट, फिर मेटेलिक, फिर क्या हो गया वंडरवॉल, मतलब वंडरवॉल सबसे हाई है।
ठीक है। वंडरवॉल जो होता है वो हाई होता है। ये देखो इस तरीके से अपने क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है कि वंडरवॉल जो फोर्स होता है वो सही है। क्वेश्चन बहुत मतलब ये बहुत सिंपल है और आ जाता है। एटॉमिक रेडिएशन और इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक रेडिएशन और इंक्रीज। इसमें क्या दे रखा है, देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, जो जब जेड इफेक्टिव जो फोर्स होगा वो बढ़ेगा तो क्या होगा, जो एटॉम का साइज़ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब न्यूक्लियस फोर्स अपना बढ़ाएगा तो क्या होगा, रेडियस कम होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ अपने आप। और सेकंड क्या है, अगर ये इंक्रीज हुआ क्या बोलते जो उसकी रेडियस है एटॉमिक की, तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर ये जो क्वेश्चंस इसके अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्या दे रखा है कि आयोनिक साइज़ क्या होता है। आयोनिक साइज़ क्या होता है वो देखते हैं। इसके अंदर आयोनिक साइज़ का क्या होता है, इसके अंदर कि जिस प्रकार से ये आयोनिक साइज़ दे रखा है, इसके अंदर पहले ज़ीरो, फिर मतलब प्लस साइन, फिर माइनस का, फिर -2, ये इस प्रकार से चलता है। मतलब ये डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, आयोनिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जब आयन का साइज़ डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव कम होता है तो आयन का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये एग्जाम्पल है इसका, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से इसको याद रखना। देखो ऊपर मैंने इस पर शो भी कर रखा है, इसमें नीचे भी mn+2 mn3 वाला mn3 + mn+4 ये वाला दे रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस हिसाब से देख लेना। तो क्या मतलब, और एक इसका कॉन्सेप्ट जेड इफेक्टिव फोर्स का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, जब भी जेड इफेक्टिव जो होता है वो लेफ़्ट से राइट के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। जब वो लेफ़्ट से राइट में जाता है इंक्रीज़ होता है। और सेकंड पॉइंट क्या है, जब हम टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, टॉप क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये इसमें चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट जिस तरीके से रहता है वैसे ही बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में क्या होता है कि जो इसके एटॉमिक नंबर रहता है वो क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। एटॉमिक नंबर सेम रहता है, जो आयन्स होते हैं वो चेंज रहते हैं। ठीक है, जो इसके आयन्स जो रहते हैं वो चेंज होते जाते हैं, जैसे प्लस, ठीक है, प्लस, फिर -2। मतलब ये कौन से ऑर्डर में जा रहा है, ये बढ़ते हुए से बढ़ता जा रहा है। देखो ये इसका एग्जांपल देखिए, Na+, F-, 0 -2 ऐसे करके जो आयन है इसके ऊपर वो बढ़ते जा रहा है। बाकी जो जिसका AR है वो सेम है। ठीक है, नीचे एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है, ये इसका 0 - F-, Na+, Mg2+, ये इसका नीचे एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये एग्जांपल इसको पढ़ना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस था, जैसे कोई इसमें कोई वो नहीं था कुछ बड़ा। ठीक है, ये पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चंस, इसके अंदर कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है इसका। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।